हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी तक हमने नस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सारी बातें कर ली। नस्ट इक्वेशन के बारे में कैसे डिटेल में बातें की हैं। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। तो ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट E cell, E naught cell to the following cell, to the following cells, and also write हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिख लो, हाफ सेल रिएक्शन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको जो आपको रिएक्शन दी गई हैं उसमें आपको ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है, और क्या लिखना है, और उनकी हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है और कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो पूरा एक क्वेश्चन इस तरह बनता है। तो आपका पहला जो पार्ट है आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका, किसका निकालना है, आपको दिया गया है इस तरह Zn सॉलिड, ठीक है, Zn2+ एक्वस Ag+ एक्वस और Ag सॉलिड, ठीक। और ये दिया है 10 मोलर, ये दिया है 0.1 मोलर, और आपको दिया है E नॉट Zn2+, एक मिनट, E नॉट Zn2+ गोज थ्रू Zn, ये दिया गया आपको -0.76 वोल्ट, और आपको दिया गया E नॉट Ag+, ध्यान समझना, Ag दिया गया है आपका 0.8 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब आपको क्या लगाना है इस पे, सबसे पहले आपको ई सेल बताना है, सबसे पहले ई नॉट सेल, फिर ई सेल, फिर उसकी रिएक्शन, ये सारी चीज़ें बतानी है कैसे क्या करेंगे हम। ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक फुल सेल आपको दिया गया है रिप्रेजेंट करके। अब हमें चीज़ें पहचाननी है। सबसे राइट में क्या होता है आपका एनोड हाफ, नहीं, राइट साइड में आपका एनोड हाफ सेल और लेफ्ट साइड में आपका कैथोड हाफ सेल। ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और सबसे राइट में होता है आपका क्या, कैथोड। क्या होता है सबसे राइट में, कैथोड, मतलब सिल्वर का आपका कैथोड है, और सबसे लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है, एनोड, और आपका जिंक का क्या है, एनोड है। ये सारी चीज़ें हमें खुद पहचाननी है, तब रिएक्शन लिख पाओगे। मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन इसको इसी तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, आपको सब खुद पहचानना है, ठीक है। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट है या सोल्यूशन है वो Zn2+ का है, और Ag का Ag+ का है, जिसकी कंसंट्रेशन Ag+ के 0.1 मोलर है और Zn2+ का 10 मोलर है। ये बात समझे। तो ये आपका हो गया एनोड हाफ सेल, ये जो हो गया आपका एनोड हाफ सेल, क्या हो गया, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये हो गया आपका क्या, पूरा कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब एनोड हाफ सेल की रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन देखेंगे। अब देखो Zn2+, अब इसमें एनोड हाफ सेल होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें Zn का क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बेसिकली E नॉट Zn2+, और ये क्या दिया गया है, Zn2+ से Zn, बेसिकली ये दिया गया है E नॉट RP। क्या दिया गया है, E नॉट RP। ध्यान से देखना,
ये ई नॉट आर पी दिया गया है किसका, जिंक का, और ये भी क्या दिया गया है, ई नॉट आर पी सिल्वर का। समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन हमें जिंक के लिए क्या चाहिए, ई नॉट ओ पी चाहिए। तो ई नॉट आर पी क्या होता है, माइनस ई नॉट ओ पी। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहचान लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। जरा देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड पे, एनोड पे जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये हमें पता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड हमारा कौन है, जिंक है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn सॉलिड, ठीक है, क्या जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, Zn ऑक्सीडेशन, और इसका हमें चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट, ठीक है, Zn2 प्लस, ये चाहिए हमें। क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब जब रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0.76 क्या आ जाएगा, वोल्ट। ये बात ध्यान समझना। देखो आप रिडक्शन पोटेंशियल की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ई नॉट सेल जो निकालोगे वो फिर आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। चलो वो भी हम बात कर लेंगे। पहले हम ये देखो ये सबसे सही मेथड होता है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब जिस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, और जब नेट रिएक्शन का आपको ई नॉट सेल निकालना, दोनों को ऐड कर दो। बस हमने कहा था ये याद रखना, यही यूज करना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ क्या करें, रिडक्शन पोटेंशियल के साथ क्या करें, ठीक है। झेल गए, नहीं झेले होगे, आराम से, ठीक है। अगर झेल गए तो फिर से पीछे जाके सुनो। अब देखो कैथोड आपको, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड आपका का है एजी। एजी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एजी प्लस एक्वस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा, एजी सॉलिड। क्या बनाएगा, एजी सॉलिड। अब देखो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, और आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया गया है। क्या दिया गया, एजी प्लस, कैसे पता चला हमें, ये दिख रहा है, ये यही रिप्रेजेंटेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल का कि एजी प्लस से एजी में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.8 वोल्ट, उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन हमें नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने पड़ते हैं, तो हम इनको एलिमिनेट करते हैं। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएगा 2 एजी। समझ में आ रहा कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा आपका, ये निपट जाएंगे। अब हमें लिखनी है क्या, कंप्लीट रिएक्शन। क्या लिखनी है, कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शन, ये हो गई आपकी एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गई कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस टेंस टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। क्या हो गई, ये हमसे पूछा गया। तो हमारे कितने जवाब मिल गए, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन। ये क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बात, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अब हमसे पूछा था ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी, ठीक है। तो ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी क्या हो जाएगा, ई नॉट ओपी आपने निकाल लिया 0.76 वोल्ट, और ई नॉट आरपी आपने निकाल लिया कितना, 0.8 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 1.56 वोल्ट। ये हो गया आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल समझे कैसे निकाला,
हमने इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर ले, देखना है कि एनोड पे ज़्यादातर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया हो। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया गया होगा तो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया होगा, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे। सिमिलरली कैथोड पे देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो, अगर ना दिया गया हो, बाई चांस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया हो, तो निगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे ताकि हम ई नॉट सेल निकल पाए। और ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.56 वोल्ट क्या आ गया आपका, हाँ, इन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट रिएक्शन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो, अब लगाना है इस पे नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ई सेल चाहिए। क्या चाहिए, ई सेल। ई नॉट सेल निकल आया, अब हमें चाहिए ई सेल। ई सेल पे क्या लगाएंगे, उसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ई सेल क्या होगा आपका, ई नॉट सेल माइनस 0.059। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए इसको 0.06 ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही ना होता है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट यहाँ क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, Zn2+ का कंसंट्रेशन। अब Ag आपका सॉलिड है तो उसका तो हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जिंक का और Ag2+ का, Ag+ का। तो जिंक तो सॉलिड है, उसका कंसंट्रेशन 1 है, तो क्या आ जाएगा, Ag+ का कंसंट्रेशन, और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख के हम लोग क्या कर लेंगे, आपका ई सेल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, तो ई सेल आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आपका कितना निकाले, 1.56 माइनस 0.06। एन का वैल्यू यहाँ कितना होगा, एन का वैल्यू होगा 2, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हो जाएगा 2 लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन दिया था, कितना दिया था, Zn2+ का कंसंट्रेशन दिया है 10 मोलर, कितना दिया है, 10 मोलर, तो हो जाएगा 10, ठीक है, अपॉन Ag+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Ag+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर, तो 0.1 का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, ई सेल। तो ये क्या हो जाएगा, 1.56 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 0.03, तो जाएगा 0.03 लॉग, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर तो 0.001, ऊपर चला जाएगा मतलब 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा 10 की पावर +2, और ओवरऑल हो जाएगा क्या, 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना है, क्या है, 1.56 माइनस 0.03। अब आपको पता होना चाहिए लॉग का प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत अगर लॉग पढ़े होगे, ठीक है, लॉग 10 होता है 1, ठीक है। दूसरा, तो ये पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 लॉग 10, ये पावर है, कहाँ आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 1.56 माइनस 0.03 इंटू 3 लॉग 10 का वैल्यू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, 1.56 माइनस 3 3 जा 9, तो 0.09, दैट विल इक्वल टू 1.47 वोल्ट। ये आ गया आपका ई सेल। तो यही चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई थी, आसान है। देखो, आपको इस तरह की रिएक्शन दी गई होगी, रिप्रेजेंट करके आपको पहचानना होगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है, फिर ठीक है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उससे आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी, ये ध्यान रखना ये क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। एनोड पर अगर जो भी हो तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो, ठीक है ना।
ये देखो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था, तो हमने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज किया, किससे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि हमें पता है, हमें एक ही चीज़ याद करनी है कि कभी भी हम जो ई नॉट सेल निकालते हैं तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। होते तो फॉर्मूले और भी हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया तब कैसे निकले, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया तब कैसे निकले, वो भी हमने बताया है। लेकिन कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम लोग एक चीज़ लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना पड़े, उतना कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो ये हो गया पहला पार्ट, समझ में आ गया। अब ये पहला समझ गया, अगला वाला पॉज करके खुद लगाना, अगले वाले में थोड़ा सा चेंज है, हर क्वेश्चन सेम नहीं करा सकते ना, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाएंगे आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड लाइक प्रॉब्लम है पूरी, बोर्ड लाइक या नीट में कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला पार्ट लिखो इसी का ही, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है कॉपर सॉलिड, ठीक है, CuSO4 एक्वस सॉल्ट ब्रिज AgCl। देखो यहाँ पे दिया गया ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका, AgCl का। क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है AgCl का, और ये Ag। बात समझना ये, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, बस आपको चीज़ें पहचाननी है। और क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है कॉपर SO4, अरे CuSO4 का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो 2 मोलर दिया गया है। AgCl का दिया गया आपको KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते थे, ये उसका KSP दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 की पावर -10। अब आपको और क्या दिया गया आपका, और दिया गया आपका E0 Cu2+, कितना दिया गया है, दिया गया आपका -0.34 वोल्ट, ठीक है। और आपका दिया गया है E0 Ag+ से Ag, कितना दिया गया है, 0.8 वोल्ट, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगेन इसमें क्या निकालना है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, E0 सेल और ई सेल, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको प्रोसीड करना है आगे। जिनको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो पॉज करके ट्राई करें। ये ध्यान रखना, ये KSP दिया गया है, ठीक है, आयनिक कॉन्सेप्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम का, ओके। अब जब भी आपको किसी क्वेश्चन में KSP दिया गया हो इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब इट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल, ठीक है। क्या है ये, स्पेरेंगली सॉल्युबल है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है। और दिया गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इससे ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती है, इसके बाद ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है बस। अब आगे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो अगेन सबसे पहले हमें लिखनी है आपका, हमें पहचानना एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो राइट हैंड साइड में आपका कैथोड हाफ सेल क्या है, ये आपका CHC है। ये है आपका एनोड हाफ सेल, क्या है आपका ये एनोड हाफ सेल AHC। ये आपका हो गया कॉपर, आपका क्या हो गया एनोड, कॉपर क्या हो गया आपका एनोड। और सिल्वर क्या हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका कैथोड, ठीक। तो अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले एनोड हाफ सेल लिखेंगे, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा बेटा लोग ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का। कॉपर Cu सॉलिड क्या क्या करेगा, Cu2 में जाएगा, क्या करेगा Cu2 में जाएगा। तो ये हो जाएगा Cu, अरे यार Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड। एनोड पे हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बोला जाए तो हमें चाहिए E0 Cu से Cu2+, और आपको यही दिया गया है तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें नॉर्मली जो दिया गया है
वही लिख देंगे। समझ में आ रहा है हमने क्यों किया है? क्योंकि हमको यही चाहिए था और यही दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cu से Cu2+ पे जा रहा है। ठीक, अब कैथोड का रिएक्शन देखेंगे आप, ध्यान से समझना। कैथोड क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, और कैथोड क्या है आपका? सिल्वर का, और सिल्वर क्या जा रहा है? Ag से Ag+ में जा रहा है। ठीक है ना, या फिर यहाँ सॉरी ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ जाएगा? Ag+ से Ag में जाएगा। तो Ag क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ से जाएगा? Ag+। बाकी सब सेम है। ठीक है, रिएक्शन लिखना सारे इस तरह के सेल में से रिएक्शन सेम तरह से लिखी जाएंगे। ओके, तो ये अब रिडक्शन हो रहा, तो हमें क्या चाहिए? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा? Ag+ से कहाँ गया? Ag में, और आपको यही दिया गया, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? 0.8 वोल्ट। अच्छा, कभी कभी ये नहीं पता चलता कि सर कॉपर तो Cu+ में भी जाता है, Cu2+ में जाता है, तो हम देखेंगे उसका सोल्यूशन कौन सा है साथ में। अब इसमें कॉपर क्या है? Cu2+ में है, तो इसका मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cu2+ में जाएगा। ठीक है, AgCl, यहाँ पे Ag किस में है? प्लस में है। Ag+, मतलब Ag इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा है? Ag+ में जा रहा है। अरे उल्टा हो गया, ये सॉरी गलत लिख दिए हैं। ठीक है, Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तुम लोग यार बताते भी नहीं हो, इतना सा तो बता ही सकते हो ना। Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ जा रहा है? Ag सॉलिड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? Ag सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड। अब देखो, अब यहाँ पे कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन में मतलब कौन? Ag+ गेन करेगा, तो Ag+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाएगा? Ag सॉलिड में चला जाएगा। समझ में आ रहा? ये तो हो गई एनोड रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ये हो गई कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अगेन हमें नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी रिएक्शन को, किसकी? कैथोड हाफ सेल को, ताकि इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाए। अब कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस में किया बिल्कुल वही है, कुछ चेंज नहीं। जो चेंज है इस क्वेश्चन में आगे कैलकुलेशन में वो हम दिखाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निपटे, तो क्या हो जाएगा? कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हो गई हमारी क्या? कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? E0 सेल चाहिए, E0 सेल। तो E0 सेल क्या हो जाएगा? E0 सेल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। बोले तो -0.34 प्लस 0.8। तो नेट क्या आ जाएगा? नेट आपका देखो कितना आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा आपका 0.8 माइनस 0.34, दैट विल इक्वल टू आई थिंक 0.46 वोल्ट। तो ये आ गया आपका E0 सेल। ये हो गई कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये हो गई एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गई कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, यहीं पे खेला शुरू हो जाता है। तो ई सेल के लिए हम नर्स इक्वेशन लगाएंगे। ई सेल क्या होगा आपका? ई सेल होगा यहाँ पे E0 सेल, एक मिनट, E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपका सॉलिड का तो 1 रहता है। ठीक है, Cu2+ का, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कॉपर तो सॉलिड है, इसका 1 रहेगा, तो Ag2+, तो Ag+ और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर ये। तो ये हो गया। अब देखो हमें दिक्कत कहाँ है? Cu2+ का तो कंसंट्रेशन दिया गया है, लेकिन Ag+ का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया, लेकिन उसका Ksp दिया गया है। यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, अब देखो चले जाओ कहाँ? आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुँचे। ठीक है, वहाँ पहुँचो तो अगर हमें Ksp याद करो, Ksp हमारा क्या होता था? Ksp होता था हमारा किसके लिए? बाइनरी कंपाउंड के लिए। ध्यान करो, बाइनरी कंपाउंड के लिए जो Ksp होता था वो होता था सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता था? सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे या सॉल्युबिलिटी निकालते थे तो क्या होगा? रूट Ksp,
यहाँ पे एस क्या है, सॉल्युबिलिटी है, रूट के एस पी, तो इसकी क्या है, के एस पी कितना दिया गया सिल्वर का, 10⁻⁻10, सॉरी AgCl का 10⁻⁻10 है, तो रूट हो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5। अब बस ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 10⁻⁻5, जब भी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया गया हो, ठीक है, इस तरह का, और उसका KSP दिया गया हो, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी। और जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब उससे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी या उससे ज़्यादा उसको उसमें डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ध्यान रखना ये बात मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, और जेईई नीट में सीधे ऐसे KSP देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। इससे क्या होता है, उनको ये भी पता चल जाता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ध्यान है कि नहीं ध्यान है, और प्लस आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है, 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन बन जाता है, और एकदम छोटा छोटा सा होता है, इतना बड़ा कोई हाई फाई नहीं होता है। बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, उसके लिए टेंशन ना लो, डायरेक्ट जैसे ऊपर वाला कराया था वैसे ही आएगा, लेकिन इस तरह के जेईई मेंस या नीट में पूछ सकता है। तो क्या होगा, आपको कभी भी सैचुरेटेड, इस तरह क्वेश्चन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया जाएगा और उसका KSP दिया जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड मतलब उससे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इस KSP से क्या निकाल लेंगे हम, उसकी सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁵, यही इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, AgCl की क्या मिल गई, कंसंट्रेशन मिल गई, और जो AgCl की कंसंट्रेशन होगी वही Ag+ की कंसंट्रेशन होगी। तो इसको हम लोग फिर आराम से, अब हमें मिल गया, ये हमें निकालना है बस, और कुछ नहीं निकालना है। इसमें थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज होगा, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना लो। ये ई सेल हो जाएगा आपका, E0 सेल कितना आया था, 0.46 माइनस 0.06 अपॉन n। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n 2 इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो n = 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ का कंसंट्रेशन दिया गया कितना, 2 मोलर, भाई CuSO4 का दिया गया है, जितना CuSO4 का होगा उतना ही Cu2+ का होगा, ठीक है। तो कितनी दी थी, 2 मोलर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का अभी निकाले 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 का स्क्वायर। तो इस तरह आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 0.46 माइनस 0.03 लॉग 10⁻⁻5 हो जाएगा 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+10 ना, 5 2 जा 10, तो ऊपर आएगा 2 × 10⁻5 2 जा 10, 10⁻10 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 0.46 माइनस 0.03, अब लॉग में 2 नंबर मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10⁻10। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो 0.46 माइनस 0.03, log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। log 2 का वैल्यू शायद 0.30 होता है, प्लस अब log 10 है, log 10 × log 10 हो जाएगा, तो log 10 का वैल्यू 1 और 1 × 10 10, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा आपका 0.46 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाई 10.30। इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। तो सॉल्व करेंगे 0.46 दैट विल इक्वल टू 0.03 × 10⁻3, ये आ जाएगा आपका 0.3, कितना आ जाएगा 0.3, ओके। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा 0.16 वोल्ट। तो ये आ गया आपका क्या, ई सेल। देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ओके। तो ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन, बस इसमें वही ऊपर तरीका था, बस ये KSP वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया गया हो और KSP दिया गया होगा, आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है वही उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है उस समय।
समझ में आ गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वही कंसंट्रेशन हो जाती है। आप सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं, ठीक है जाके। ओके क्लास, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ये भी वैसे ही है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn solid ZnS, और कैसा ये सैचुरेटेड है, कैसा है सैचुरेटेड है। और इसका दिया गया आपको KSP, कितना दिया गया है बेटा KSP 10⁻⁻30। और क्या दिया गया आपका, और दिया गया आपका, और आपको दिया गया E0 Zn2+, ठीक है। ये कितना है 0.76 वोल्ट। अब देखो बात समझो जरा, हमें इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, लेकिन हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये, पहली बात तो ये पता चला है कि ये खाली हाफ सेल दिया गया है। क्या दिया गया है, हाफ सेल दिया गया है। अब समस्या ये आती है कि ये एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है। तो हमेशा ध्यान रखना, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल कैसे पहचानेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रोड यहाँ कौन है, जिंक, ये आपका इलेक्ट्रोड है, क्या है इलेक्ट्रोड। अगर आपका इलेक्ट्रोड कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, मोस्ट राइट में आपका क्या होता है कैथोड। और अगर इलेक्ट्रोड आपका मतलब राइट हैंड साइड आ रहा है तो ये आपका एज ए कैथोड काम करेगा। और ये आपका क्या दिया गया, कैथोड हाफ सेल। अगर ये कैथोड या इलेक्ट्रोड, सॉरी कैथोड नहीं, इलेक्ट्रोड आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये एनोड की तरह काम करेगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो एनोड की तरह काम करेगा। और ये पूरा आपको क्या दिया गया होगा, एनोड हाफ सेल। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे इसको सीधे पहचान भी सकते हो। अब देखो मतलब ये हमें एनोड रिएक्शन लिखनी है, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है और उससे हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। अब देखो ये क्या दिया गया, अब एनोड है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Zn से Zn2+ गया, ठीक है, मतलब Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो ये हमें क्या दिया गया, ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया गया है स्टैंडर्ड वाला। तो हम लोग इस पे नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो हमें दिया गया है क्या, एनोड हाफ सेल, एनोड पे हमारी रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड हमारा क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक सॉलिड क्या करेगा, Zn2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ हमें चाहिए क्या, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो हमें दिया गया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और नॉर्मल वाला तो निकालना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कितना दिया गया है, 0.76 वोल्ट। अब इस पे हमें लगानी पड़ेगी नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन लगाना हमें बहुत अच्छे से आ गया अब, ठीक है। क्या करेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है हमें, ठीक है, एनोड हाफ सेल का। तो क्या हो जाएगा 0.76 E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन n कितना है यहाँ पे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है Zn2+ और रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानेंगे। तो ये हो गई आपकी नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आता है दिक्कत कहाँ कि इसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता। अब कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा, अगेन देखो KSP दिया गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया गया है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी और सॉल्युबिलिटी जो होगी वही इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो ZnS दिया गया है आपका, ZnS क्या है, बाइनरी है। बाइनरी सोल्यूशन समझते हो, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट समझते हो। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जिसमें दो आयन्स हो, कैटायन और एनायन, एक कैटायन हो और एक एनायन हो, उसका जो KSP निकाला जाता है
सॉल्युबिलिटी और KSP में रिलेशन होता है वो होता है रूट KSP, जैसा AgCl में था। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी। KSP दिया गया, KSP आपका कितना दिया गया, 10⁻⁻30। तो यहाँ से इसका रूट लेंगे तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 10⁻15। सॉल्युबिलिटी ही आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो क्या आ जाएगा, EOP आपका हो जाएगा 0.76 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.03 log 10⁻⁻15। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, 0.76 माइनस 0.03 इंटू 15, सॉरी -15 आएगा ना, -15 इंटू log 10। तो ये हो जाएगा 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.03 इंटू 15 log 10 इंटू log 10 मतलब 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 0.76 इंटू 15 3 जा 45, 0.45। तो इसको सॉल्व करो और मिलेगा 5 6 5 11, ठीक है, 7 4 11, 11 1 12, 1.21 वोल्ट। तो ये आ गया आपका। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नॉस्ट इक्वेशन इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो देखो अगर आप नीट और जेई के लिए सीरियस है तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। मान के चलो कि आपका जो नीट या जेई है वो कोशिश करता है कि 2 चैप्टर कंबाइन हो जाए एक क्वेश्चन में, तो इसमें बहुत आप रिवाइज कर लेना, बस देखना जाके सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी के लिए क्या होता है, टर्नरी के लिए क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, अगर आप जेई मेंस और नीट के लिए सीरियस हैं। एडवांस की तो फिर बात ही छोड़ो, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तो 100% चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। उससे पहले एक बात ध्यान रख लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ई सेल है, मतलब अगर कोई रिएक्शन, कोई सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये फॉर सेल रिएक्शन टू बी फीजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस है या फिर फीजिबल है कि नहीं है। और कोई मतलब सेल ऐसे थोड़ी किसी को कैथोड ले लोगे किसी को एनोड ले लोगे, है ना। कोई सेल दिया गया है, मान लो आपका वो सेल है ही नहीं, सही नहीं है, गलत दिया है, आप कैलकुलेशन किए पड़े हो, ठीक है, बाद में निकल के आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप क्या करते हैं, हम लोग उसका अगर ई सेल निकालें तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए हमारा जो डेल्टा जी चाहिए वो चाहिए निगेटिव। ठीक है, अब आप बता चुके हैं डेल्टा जी क्या है, -NFE, ये सब बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही। तो NFE क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी का ई सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ई सेल उसका निगेटिव आ गया, मतलब या तो आपने कैलकुलेशन गलत की है, ठीक है, या तो आपने कैलकुलेशन की, अगर रिप्रेजेंट करके दिया गया है लेकिन क्योंकि वो सही दिया गया होगा, अगर पूछ रहा है ई सेल कैलकुलेट करो, तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की है। ठीक है, तो देखना ई सेल हमेशा किसी भी सेल काम करने के लिए, फिजिबल सेल हमेशा ई सेल उसका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। निगेटिव आ गया मतलब सेल आपने गलत जोड़ा है, या एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल आपने गलत ले लिए हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सेल रिएक्शन के लिए ई सेल हमारा कैसा आना चाहिए, ई सेल हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पक्का ना, ध्यान रखना, नहीं समझ आया फिर से समझो। सेल हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या सेल का हमने जो ई सेल निकाला वो सही है कि नहीं सही है। तो ध्यान रखना, ई सेल जब भी निकलता है किसी सेल का, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आता है अगर सेल सही दिया गया है या आपने सही लिया है। अगर निगेटिव आ रहा है तो आपने समझ लो एनोड या कैथोड आपका उल्टा है, आपने एनोड की जगह कैथोड ले लिया, कैथोड की जगह एनोड ले लिया है। बस इतना ध्यान रखना। और ये बात ध्यान रखना कि किसी भी सेल को फिजिबली या स्पॉन्टेनियसली काम करने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ये बात कर चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में ही, जब नस्ट इक्वेशन डेराइव करा रहा था।
और उससे क्या हो जाएगा, आपका ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल, आपको मान लो एनोड, मान लो आपको से वो दे दिया जाए, ठीक है, एनोड या आपको मेटल दे दिया जाए या जो भी है आपको, ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना है किसको एनोड रखेंगे किसको कैथोड रखेंगे। ठीक है, पूरा सेटअप दे दिया जाए, आपको सिर्फ बनाना पड़े कि किसको एज ए एनोड यूज करेंगे किसको एज ए कैथोड यूज करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा लिख लो, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल। तो अगर सबसे पहले तो जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, उसको ऐसे सेट करेंगे कि उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये कैसे सेट करेंगे, एनोड उसको लेंगे, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड उसको लेंगे जिसका हायर एसओपी होगा। मान लो दोनों, अगर दोनों के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं, तो जिसका एसओपी हायर होगा उसको एनोड की तरह लेंगे। मान लो अगर एसआरपी दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो जिसका एसआरपी हायर होगा उसको कैथोड लेंगे। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, जिसका एसआरपी हायर होगा उसको क्या लेंगे, कैथोड लेंगे, और जिसका एसओपी हायर होगा उसको एनोड लेंगे। बात समझो, या तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है दोनों का स्टैंडर्ड वाला, तो उससे कंपेयर कर लोगे, जिसका हाई होगा एसओपी उससे एनोड ले लेंगे, है ना, और जिसका एसओपी लो होगा उसको कैथोड ले लेंगे। मान लो अगर आपको एसआरपी दिया गया है, तो जिसका एसआरपी हायर होगा उसको कैथोड ले लेंगे, और जिसका एसआरपी लो होगा उसका एनोड ले लेंगे। बात समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, पक्का? ठीक है, आगे बढ़े, कंफ्यूज नहीं होना लल्ला, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, ये शायद जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, अब कौन से ईयर में आया ये पता नहीं है। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन reduction potential of Cu2 plus Cu half cell is 0। वो आपको दिया गया है E0 Cu2 प्लस Cu कितना 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ठीक है, थोड़ा सही क्वेश्चन है, आपको बस बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ये पूछा गया है कि किस कंसंट्रेशन पे Cu2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, कौन से सेल का, हाफ सेल का, Cu2 प्लस Cu हाफ सेल का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो क्या है, और देखो अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया Cu2 प्लस Cu हाफ सेल दिया गया है, तो डायरेक्ट नहीं दिया गया एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल। यही तो भाई IIT जेईई है, एडवांस है, एकदम डायरेक्ट थोड़ी पूछ लेगा। ठीक है ना, तो इसका बात ये ध्यान रखना कि देखो Cu2 प्लस Cu मतलब कहाँ जा रहा है, Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। तो ये आपको क्या दिया गया, ये दिया गया है आपको कैथोड हाफ सेल। बस Cu2 प्लस Cu हाफ सेल पूछा गया, मतलब Cu2 प्लस Cu में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या दिया गया आपको, कैथोड हाफ सेल दिया गया है। कैथोड हाफ सेल पे क्या होगा, तो कैथोड पे आपका क्या होता है, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन हाफ सेल लिखोगे तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा है, Cu पे। अब आपको इसका क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो Cu2 प्लस Cu दैट विल इक्वल टू, वही देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है, कितना है 0.34 वोल्ट। ठीक,
अब इस पे लगाएंगे हम लोग नॉस्ट इक्वेशन। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज परेशान, बस इसका लैंग्वेज का ही दिक्कत है। तो अगर इस पे हम लोग नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, तो लगेगा हमें ERP, इसका क्या निकलेगा भाई, कैथोड हाफ सेल पे क्या निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ERP इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Cu2+। जरा बात समझना, तो ये हो गई नॉस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर से देखो, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, यही हमसे पूछा जा रहा है। Cu2+ का कंसंट्रेशन ही पूछा जा रहा है। कब, जब इसका Cu2+ मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कैथोड हाफ सेल का क्या हो जाएगा 0, मतलब ERP कब आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तब आपके Cu2+ का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। झेल गए क्या, देख लो यार, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ Cu हाफ सेल इज 0। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0 है, किस कंसंट्रेशन पे, यही हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू E0RP कितना है 0.03 माइनस 0.03 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ठीक है, पक्का। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा, अगर देखा जाए तो लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.034 था कि 0.34 है, गलत दिया गया लल्ला, ये हम शायद गलत कर दिए, 0.34 होता ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.34, तो ये जाएगा लॉग तो क्या होगा 0. ये भी गलत हो गया, 1 मिनट है, परेशान ना हो। 0.34 क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 0.3 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0.34, अरे सॉरी पॉइंट से पॉइंट निपटा, दैट इज इक्वल टू 34/3। तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Cu2+ का Cu2+ का कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग मतलब 10 का पावर, ठीक है, तो 10 का पावर हो जाएगा 34/3। हमें 1 अपॉन Cu2+ का आया वैल्यू ना, हमें चाहिए किसका Cu2+ का, तो हो जाएगा Cu2+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 34/3 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस 34/3 आ जाएगी। ये ऑप्शन में दिया गया होगा, आपको ठीक करना था, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन किया गया। ये देखो, इस क्वेश्चन में खाली खास चीज क्या थी, हमें एग्जैक्टली एक तो हमें 0 पे कंसंट्रेशन बतानी थी, ऊपर से पहचानना था कि एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है। बस यही इसमें मेन चीज थी, इसी में ही एडवांस ने क्वेश्चन बना दिया। तो ये होती हैं चीजें, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EP ऑफ फॉलोइंग। देखो अब क्वेश्चन हम थोड़े सही कराएंगे, ठीक है। बोर्ड लेवल के आपका नोट्स में है, काफ़ी कुछ दिया गया है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको जेई मेंस, नीट में और एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सही कराएंगे, इतना नहीं है कि बहुत टफ कराएंगे। आपने अगर चीज़ें ध्यान होंगी, पढ़ी होंगी, और क्वेश्चन ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंबाइन करें,
ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आना चाहिए, वैसे हम याद दिलवा देंगे, ज़्यादा सा नहीं, ठीक है, परेशान मत होना, है ना। तो देखो पहला जो है आपका जो इलेक्ट्रोड दिया गया है प्लेटिनम H2 CH3COOH एक्वस, ठीक है, ये आपका दिया गया। और इसमें जो कंसंट्रेशन दी गई है, इसकी प्रेशर दिया गया 10 atm, और जो इसमें इसका Ka दिया गया है 10 की पावर -5, और कंसंट्रेशन दी गई है एसिटिक एसिड की कितनी, CH3COH की दी गई है 0.1 मोलर। बात समझो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इसमें हमें बेसिकली क्या दिया गया, देखो गैस आयन हाफ सेल दिया गया है। क्या दिया गया है, गैस आयन हाफ सेल, जिसमें हाइड्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन आयन हाफ सेल दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यूज हो रही तो हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल दिया गया है। अब हमसे पूछा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये हाफ सेल है, कौन सा हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल है। तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कहाँ दिया गया है, वो दिया गया आपका लेफ्ट साइड में, मतलब ये आपका एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हाफ सेल हो गया, एनोड हाफ सेल। कौन सा हो गया, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल है तो एनोड पे क्या होगा आपका, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका H2 क्या करता है, H2 क्या करेगा, H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्या बना लेगा 2H+। देखो हम ये पूरा बता चुके हैं जब हमने SHE समझाया था, 2H+ बना लेगा, ठीक है, 2H+ एक्वस। और आपका इसका क्या पता चलेगा, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी दिया गया हो, चाहे इसका अब हाइड्रोजन का SHE स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या SRP दोनों क्या होता है, 0 होता है। बात समझे कि नहीं। अब हमें इस पे नर्स इक्वेशन लगानी है, क्योंकि हमें पता करना EOP, वो क्या होगा आपका E0OP -0.06 ले लेंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी भूल गया लिखा नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, H+ का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो उसका क्या लिखेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सब बता चुका हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, बस हमें नर्स इक्वेशन ध्यान रखनी है, उसी के कॉन्सेप्ट पे सारा काम होता है। प्लीज़ बच्चा लोग कंफ्यूज मत होना, और अगर कोई कंफ्यूजन आए तो पूछ लेना एकदम ईमानदारी से। अब देखो E0OP तो हमारा 0 है, ठीक है। तो अगर हम EOP निकालेंगे हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन हाफ सेल का, तो -0.03, ठीक है, इसके लिए N अपॉन तो क्या हो जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आपको साथ दिया गया कितना, 10 atm। बात आ जाती है H+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ के लिए H+ कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके लिए हमें आ जाना पड़ेगा कहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहाँ पे आ जाना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, H+ कंसंट्रेशन निकालने, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है उतना ही उसके आयंस का कंसंट्रेशन होता है, मतलब वो 100% डिसोसिएट होते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंसंट्रेशन आपका पूरा एसिटिक एसिड का दिया गया है, हमें देखना पड़ेगा कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में आ जाओ तो हम लोग कैलकुलेट करते थे क्या, रेशियो कैलकुलेट करते थे किसका, KA/C का। जब ये क्या होता था, लेस देन होता था किसके, आई थिंक 25 × 10⁻⁻⁴ के, तब हमारी जो H+ की कंसंट्रेशन थी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते थे। कैसे, H+ = हो जाता था
रूट के ए इंटू सी। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, एक बार चेक कर लेना, पक्का बता रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे तो वही करेंगे। तो ज्यादातर में आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में जब क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब क्वेश्चन आएगा, यही वाले कॉन्सेप्ट आपके लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप देख लो के वाई सी का आपका वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे के कितना है? के दिया गया 10⁻⁵ अपॉन 0.1। तो अगर निकाला जाए यहाँ पे के ए बाई सी, वो होगा हमारा 10⁻⁵ अपॉन 0.1 बोले तो 10⁻⁻1। ठीक है, आ जाएगा आपका क्या? 10⁻⁴, जो कि किससे छोटा है? 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है। छोटा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो तो हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, देखो आज का लेक्चर तुम्हें लग सकता है, देखो लेकिन जो लोग वाकई में जेई के लिए सीरियस हैं या नीट के लिए सीरियस हैं, वो लोग जरूर सीखें। ठीक है, इससे हाईफाई कुछ भी नहीं आने वाला है, और मेंस और एडवांस में, मेंस और नीट में तो कतई नहीं आने वाला है। डायरेक्ट ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? रूट के इंटू सी, यही हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना दिया गया? के का वैल्यू दिया गया 10⁻⁵ इंटू सी का वैल्यू कितना दिया गया? 10⁻⁻1। तो ये हो गया रूट 10⁻⁻6। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो ये आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन। अब हम यही तो हमें ढूंढना था। अब सीधे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी EOP इक्वल टू क्या था? -0.03 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, तो 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है? 10 एटमॉस्फेयर। तो आ जाएगा अपॉन 10। तो ये आ जाएगा -0.03 लॉग 3 2 जा -6, 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻1 या 10 अपॉन 10⁻1। तो हो जाएगा 10⁻⁻7। दैट विल इक्वल टू आपका 0.03 माइनस का मल्टीप्लाई बाई -7 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.0 नहीं आएगा, 21 है ना, तो हाँ 0.21 वोल्ट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझे ना ये क्वेश्चन? देख लो फिर से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये बेसिकली हमें एनोड हाफ सेल दिया गया है। अब हमें नर्स इक्वेशन लगानी, हमें उसके लिए H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। ये सब तो समझ गए होगे। ठीक है, अब H प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता है, ये आपका वीक एसिड है। कौन सा है? वीक एसिड है। एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जितना एसिड का कंसंट्रेशन होता है, या मतलब वो 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है ना। अब इसमें ये डिसोसिएट 100% होगा नहीं। अब सर आपको कैसे पता वीक एसिड है? जिसका भी Ka दिया गया हो, मतलब वो एसिड आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसकी एसिड की कंसंट्रेशन से और Ka से क्या निकालेंगे? H प्लस की कंसंट्रेशन, कि कितनी H प्लस की कंसंट्रेशन है। उसके लिए हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। आपको अगर याद होगा कि अगर Ka/C लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻4 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट H प्लस का कंसंट्रेशन रूट Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड से निकाल सकते हैं। और आपके ज़्यादातर 99% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे लगेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। देखिएगा आपका जो भी ये प्रोडक्ट आएगा KYC जो आएगा, वो आपका हमेशा देखना 25 इंटू 10⁻⁻4 से कम ही आएगा। ठीक है, देखा तो आया यहाँ पे 10⁻⁻4 आया, तो मतलब हम लोग डायरेक्ट H प्लस का कंसंट्रेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। अब H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया, तो बस पुट कर दो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन में। और सुनो, एक हमें डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि EOP इक्वल टू होता -0.059 pH ऑफ किसका? pH ऑफ एनोड। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में था, जिसमें आपका हम लोग प्रेशर लेके चलते थे 1 atm। ठीक है ना, क्या लेके चलते थे? 1 atm। यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, नहीं समझे? समझ गए होगे। ठीक है, इसीलिए हम नॉर्मल नहीं जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन अच्छा करते हैं इसी से रिलेटेड, दूसरा पार्ट इसका।
दूसरा पार्ट दिया गया आपको H2SO4, ठीक है, प्लेटिनम H2, और H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया गया 0.05 मोलर, और कुछ नहीं दिया गया है, हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। अगेन ये आपका कैसा है, हाफ सेल है, कैथोड हाफ, गैस आयन हाफ सेल है, कैथोड हाफ सेल है या फिर एनोड हाफ सेल है। अब इलेक्ट्रोड आपका राइट साइड है, मतलब ये कैसा है, कैथोड हाफ सेल है। कैसा हाफ सेल है, कैथोड हाफ सेल। और कुछ नहीं दिया गया, एसिड का कंसंट्रेशन दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। मतलब हम चाहें तो ERP, तो एनोड कैथोड हाफ सेल है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ERP। तो ERP इसका हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, -0.059 pH ऑफ कैथोड, यही ना फार्मूला बताए थे, डराइव करवाया था हमने, कैसे आया था वो आप बैक में जाके समझ गए होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मतलब हमें इसका pH पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तुरंत डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब pH निकालने के लिए फिर हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो pH क्या होता था, pH है आपका माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही ना होता है pH, पक्का ना। अब देखो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, हमको दिया गया है H2SO4 का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोसिएट होगा। एक H2SO4 कितने H+ दे रहा है, 2 H+ दे रहा है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन H+ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी, तो कितनी कंसंट्रेशन आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी आपकी 0.1 मोलर। ध्यान रखना, तो H+ की कंसंट्रेशन, ये तो H2SO4 की है, रुको 1 मिनट, हमने गलत लिख दिया शायद, हाँ। तो H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा आपका 0.1 मोलर, किससे, H2SO4 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि जो इसकी बेसिसिटी है वो 2 है, बेसिकली एक H2SO4 2 H+ देता है, तो उसकी जो H2SO4 की कंसंट्रेशन होगी, H+ की कंसंट्रेशन जस्ट उसके डबल होगी, तो क्या आ गई, 0.1 आ गई। H+ का कंसंट्रेशन आ गया तो pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, बोले तो 0.1, तो ये आ जाएगी माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो आ जाएगा यहाँ से, अगर pH आ जाएगा तो pH कितना आ गया, pH आ गया 1, pH 1 आ गया, बस हमें यही पता करना था। तो हमारा ERP कितना हो जाएगा, ERP आपका हो जाएगा ERP इक्वल टू -0.059 इंटू 1, तो हो जाएगा -0.059 वोल्ट। तो डायरेक्ट आ गया। हमें देखना है क्वेश्चन कैसे करना है, ये सट नीट और JEE मेंस के लेवल के हैं, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं देना है। समझ में आया ना क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आज कराता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे मिला के हैं, हमने जानबूझ के आयनिक इक्विलिब्रियम के मिला के दिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। बाकी नेक्स्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट बोर्ड लेवल के तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो हमने स्टार्टिंग में ही करा दिया था, और आगे जब आते रहेंगे तो कराते रहेंगे। ओके, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक फॉलोइंग एक सेल दिया गया है, उसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखो इलेक्ट्रोड सेल क्या दिया गया है, सेल आपको दिया गया है ZnSO4 एक्वस, ध्यान से देखना, सही है क्वेश्चन, सही है। ZnSO4 एक्वस सॉल्ट ब्रिज एसिटिक एसिड
CH3 COOH, ठीक है, H2 गैस, प्लेटिनम। ये आपको दिया गया है एक सेल, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है आपको, दिया गया इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर, और इसका अल्फा दिया गया है आपको कितना 0.05, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, आयनिक, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। अगेन एसिटिक एसिड, इसका आपको Ka दिया गया है, कितना दिया गया है 10⁻⁵, और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है कितनी दी गई 0.1 मोलर, और आपको इसको प्रेशर दिया गया है कितना 10 atm। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है। तो देखो, अब उसके लिए हम पहले चीज़ें देख लेते हैं, हमें क्या क्या इसमें पता चल रहा है। सबसे पहले इस हाफ सेल को देखो, इस हाफ सेल को देख के क्या नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो ये हमारा कैसा सेल है, कैथोड हाफ सेल है, क्योंकि ये राइट साइड में है। कौन वाला हाफ सेल है, ये हमारा गैस आयन हाफ सेल है। कौन सा हाफ सेल है, गैस आयन हाफ सेल। इसमें गैस आपका कौन सा है, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहा है। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आपका कौन सा हाफ सेल होता है, लेफ्ट साइड है ये। लेफ्ट साइड में आपका कौन सा सेल होता है, एनोड हाफ सेल। ये कौन सा हाफ सेल है, मेटल आयन हाफ सेल है। क्या है, मेटल आयन हाफ सेल। ये देखो मेटल और उसके आयन का हाफ सेल है, तो इसको बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। तो ये हो गया एनोड हाफ सेल, ये हो गया कैथोड हाफ सेल। अब हम लोग लिखते हैं रिएक्शन, ठीक। हाँ, और एक चीज़ और दी गई है, बताना भूल गया मैं इसको। इसका हमें दिया गया है पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कौन सा दिया गया है, E0 Zn2 प्लस Zn, कितना दिया गया है -0.76 वोल्ट। तो देखो ये दिया गया, ये आपका क्या है बेसिकली, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ये आपका दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्या दिया गया इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का। चलो, तो हमने ये बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं रिएक्शंस पे। तो आपका एनोड हाफ सेल पे, एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड टेंस टू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा, तो हमें इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें, Zn से Zn2 प्लस, ठीक है। और ये क्या दिया गया है, Zn2 प्लस से Zn बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया एनोड की कंप्लीट चीज। अब आ जाते हैं कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है आपका, कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, किसका होगा, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन, जब हमने गैस आयन हाफ सेल बताया तो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके बताया था। तो इसमें क्या होगा, जो H+ होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 गैस। बात समझे कि नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 H2 है, तो 2। तो इसका जो आपका अब कैथोड है, तो इसका हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और हाइड्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दोनों 0 मान के चलते हैं। बात समझते चलना, बहुत आराम आराम बता रहा हूँ। अब हमें चाहिए इसके बाद कंप्लीट सेल रिएक्शन। देखो कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड 2H प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस H2 गैस। ये हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। अब इसी से हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमारा यहाँ से पता चल जाएगा E0 सेल। E0 सेल क्या आ जाएगा, 0.76 प्लस 0
तो 0.76 वोल्ट ही आपका ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हमें देखो, ये स्टेप वाइज काम बता रहा हूँ। हमने बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली ई सेल। तो ई सेल के लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे न, कौन सी रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कितना है यहाँ पे 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका क्या क्या है, H2 गैस है और क्या है Zn2+ है। गैस का क्या लिखते हैं हम लोग, प्रेशर लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको रुक जाओ सही कर देता हूँ और एकदम सही लिखता हूँ, ठीक है। क्या है H2 गैस, तो इसका तो हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो लिखूंगा हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है तो इसका 1, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की पावर 2। तो ये चीज़ें, मतलब हमें Zn2+ का कंसंट्रेशन पता करना है, H2 का पार्शियल प्रेशर पता करना है, H+ का कंसंट्रेशन पता करना है। इसमें हमें H2 का पार्शियल प्रेशर दिया गया है। अब देखो कंसंट्रेशन Zn2+ का नहीं पता है। अब यहाँ पे हमें ZnSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.05, मतलब 50% ही डिसोसिएट हो रहा है। कितना हो रहा है, 50% ही डिसोसिएट हो रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें। 50% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब एक मिनट, हाँ 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो Zn2+ का अगर कंसंट्रेशन निकालेंगे यहाँ पे हम, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ZnSO4 का कंसंट्रेशन, ZnSO4 का कंसंट्रेशन कितना दिया गया, ZnSO4 का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 2 मोलर, तो 2 इंटू 50% तो 0.50, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा Zn2+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो देखो, अरे यार वही तो है ये, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन लेते थे, ध्यान करो, ठीक। तो C अल्फा लिखते थे, अल्फा C इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट या जो भी आपका एसिड बेस जो भी दिया गया उसका कंसंट्रेशन इनटू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो रहा। तो ये बेसिकली C अल्फा ही तो है, C अल्फा, ठीक है। अरे यार ये सब याद होगा यार, इतना थोड़ी भूले हो तुम लोग, ठीक है। तो ये Zn2+ का कंसंट्रेशन आ गया। अब हमें चाहिए H+ का कंसंट्रेशन। अगेन हम कहाँ जाएंगे, वही आयनिक इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेंगे, KYC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो KYC देखेंगे कितना आएगा, K आपका दिया गया 10⁻⁵, C आपका दिया गया 0.1, तो आ जाएगा क्या 10⁻⁴। ये किससे कम है, ये है 25 इंटू 10⁻⁴ से कम है। तो इसके लिए अगेन हम लोग H+ का क्या निकाल लेंगे, H+ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू रूट, क्या होता था, रूट, हाँ रूट कंसंट्रेशन K इंटू C। तो K आपको कितना दिया गया, K आपको अगेन 10⁻⁵, C आपको 0.1 मोलर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आ गया 10⁻⁶, किसका, रूट का। तो क्या आ जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻3। तो ये सारी चीज़ें हमें आयनिक इक्विलिब्रियम से पता होनी चाहिए। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम पे हैं। कहाँ के हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक। अब यहाँ से हमने H+ का कंसेंट पता कर लिया। अब हम लोग फिर आ जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल बेसिकली, तो 0.76, एक मिनट यार 0.76 है, 0.76, ठीक है, माइनस 0.03, 0.06/2 करेंगे तो 0.03 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, Zn2+ का। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना आया 1 मोलर, तो 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया गया 10 अपॉन H+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻⁻3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.76 माइनस
10 की पावर -3 तो 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा 10 की पावर -5 नहीं -6 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो +6 और 1 10 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 10 अरे सॉरी 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, 1 मिनट, हाँ -0.03 10 की पावर 7 पर चला जाएगा, log 10 की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 7, तो हमारे पास आ जाएगा 0.76 माइनस 7 3 जा 21 0.21, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.55 वोल्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, आपसे यही उम्मीद करते हैं क्वेश्चन दोबारा देखो, क्या क्या चीज़ें बताई हैं समझो, और जो ना समझ में आए हमसे ज़रूर पूछो, ठीक है, और बार बार देखो समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पीछे पढ़ा था उन सारे कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, कैसे आ सकता है, और बिल्कुल हमने बोर्ड से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमने किए हैं, ठीक है, नीट जेईई मेंस एडवांस और बोर्ड सारे तरीके के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूरा लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।